किसी भी मार्ग का पथिक हो, यदि नाम निरंतर नहीं जपता तो खोखलापन बना ही रहता है, खालीपन बना रहता है। ये देखा है, खूब अच्छे से देखा है। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। जब आप प्रियालाल के रूप का गायन करेंगे तो संसार का कोई ऐसा रूप ही नहीं कि आपके नेत्रों में आकर्षण पैदा कर सके। जब आप प्रियालाल के नाम का धन एकत्रित करेंगे तो ब्रह्मा का भी पद फीका लगने लगेगा। जब आप प्रियालाल के चरणों की सेवा में रहेंगे, कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो आपको आकर्षित कर सके। विश्वास कीजिएगा, श्री प्रियालाल की सेवा में जो सुख है वो किसी भी साधना के द्वारा सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने को बहुत सुंदर मार्ग मिल गया है। सखी मिली नाम रूप गुण गाओ, कलो संभो शक्ति। जब हम 10 लोग मिलकर के किसी भी कार्य का अनुष्ठान करते तो उसमें विशेष पावर जागृत होता है। फिर हम 100 लोग, फिर 1000 लोग, फिर लाख लोग, तो हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। एक महात्मा यदि सच्चाई से भजन करे तो योजनों भजन के प्रभाव से निष्पाप प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। यदि वो संकल्प करे तो, ना करे तो स्वाभाविक उसका प्रभाव जो उस पर श्रद्धा करेगा वही प्राप्त कर पाएगा। फिर जहां हजारों लोग मिलकर नाम कीर्तन करें, हजारों लोग गुण कीर्तन करें, हजारों साधना करें, सातरति सातरति सा लोकाम तारयति, वो लोक के लोक पावन कर देता है। निर्वैर निरपेक्ष महात्मा जब नाम कीर्तन करता है, जहां जहां आवाज जाती है सब निष्पाप करता चला जाता है। भगवान नाम सबको निष्पाप करता चला जाता है। इसलिए हे सखी, हम सब मिलकर के नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, लीला गुण का गायन करें और सेवा करें। समाज की सेवा, परिवार की सेवा, श्री जी की सेवा, ये सब एक ही प्रभु की सेवा, ऐसा मानकर करें। हे सखी, ये गौर श्याम का रूप ऐसा है, ये बड़ा रसीला भी है, बड़ा नशीला भी है। मदा घूर्णन नेत्रम, ऐसा नशा चढ़ता है रूप की। इन घूर्णित नेत्र, जैसे एक नशे में कोई हो, शरीर की शुद्ध नहीं, ऐसे ही आनंद की उन्मत्त दशा में शरीर की शुद्ध नहीं। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, ये जो कृपा हरिवंश। ऐसा नशा है ये, एक बार चढ़ जाए तो जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बन जाए। नाम जपने का नशा, लीला गायन का नशा, गुण श्रवण का नशा। महाराज पृथु भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं, नाथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10,000 कान दे दो, जिससे मैं आपकी निरंतर लीला सुनते हुए कभी तृप्ति का अनुभव न करूं। कैसी लीला श्रवण में रुचि है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी चर्चा सुनते रहे, रात दिन आपकी चर्चा। गौर श्याम को रूप रसीलो, ये नयनन माही बसाओ। कैसे नेत्रों में ये रूप प्रकाशित होगा? बोले सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। प्रियालाल का नाम, उनकी रूप महिमा, गुण महिमा यदि गायन करोगे तो ये रूप कृपा करके नेत्रों में झलकने लगेगा। कुंज निकुंजन केली मनोहर श्रवणन माही सुनाओ। ये जो श्रीमद चतुराशी जी के पद है ना, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत, कहत और सुनत रस रीति जानी। जैसे कोई आपको कहे, ए क्या रट रहे हो, जो जो प्यार करे सोई मुई भाई, इससे कुछ होगा? सेवक जी महाराज कहे, रटत कहत सुनत रस रीति जानी। प्रिया प्रीतम की एकांतिक नित्य विहार की रस रीति का बोध हो जाएगा।
केवल चतुराशी जी के रटन से, गायन से, श्रवण से चिंतन का अधिकार तो चतुराशी जी प्रदान करेगी। चिंतन स्वाभाविक घसीटा जाता है, सामर्थ्य नहीं कि चिंतन कर सके, चिंतन तो स्वाभाविक घसीटा जाता है। एक बार पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी कि इस पद का क्या भाव है, ऐसा जानना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा अर्थ नहीं पढ़ना, केवल गायन करो, समझ जाओगे। गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, समझ जाओगे। समझ गए क्या? चतुराशी जी स्वयं प्रकट होकर के अपना रहस्य प्रकाशित करती है। ये हरिवंश वाणी है, ये प्रियालालमय है, एक एक अक्षर प्रियालालमय है। हमारी जबान को ये आदत पड़ जाए, खाली गुनगुना रहे हैं, केवल गुनगुना रहे हैं। इसी से आप देख लेना, आज निकुंज मंज में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अनुभव अनुराग परस्पर सुनो भूत भूतल पर जोरी। आप देखिएगा, इसका चमत्कार देखिएगा, आप करिएगा, केवल ऐसे गुनगुनाइएगा, फिर आप इसकी महिमा देखिएगा। बस गुरुदेव भगवान की आज्ञा, किसी की सुनना नहीं। जो हम कह रहे हैं, ऐसे शब्द थे, जो हम कह रहे हैं उसे मानो। रात दिन चतुराशी जी को अपना जीवन बना लो, तो कंठस्थ नहीं, कंठस्थ करो। कैसे होगी? एक बार लिखो, फिर कंठस्थ हो जाएगा। उनके वचनों में कितनी अपार सामर्थ्य होती है। 13 वर्ष के पहले जो पढ़ा होगा, तब पेन उठाया होगा। संन्यास में पेन की जरूरत, कभी कोई महापुरुष ऐसे बोला, एक छोटी सी डायरी, 1-2 शब्द लिख ली। पूरी चतुराशी जी लिखना, पूरी सुधा निधि जी, स्फुट वाणी, सेवक वाणी लिखी पूरी, बाद में कंठस्थ हो गए। गुरु प्रसाद से कैसे तुम्हें बतावें? गुरु कृपा केवलम, केवलम गुरु कृपा, बिल्कुल अनविज्ञ। चतुराशी जी अपना प्रभाव बताती, बिल्कुल विश्वास कर लीजिए। पहली बात, कल्याण की फिक्र छोड़ दीजिए। जो रोज श्रीमद चतुराशी जी का गायन करता है, वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं। ये हम नहीं, बहुत बड़े महापुरुष जो हमारी श्रीमद चतुराशी जी की फलस्तुति का गान कर रहे हैं। छूटी 84 भ्रमंते, 84 लाख योनियों की जो भ्रमण करने का, ये सब नष्ट हो जाएगा। 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता जो नित्य 84 जी का पाठ करता है। कितना समय लगता है? अगर हम मध्यम स्वर में गायन करते हुए करें तो 1 घंटा, और धीमे स्वर में ले ले तो 1.25 घंटा, अगर हम थोड़ा रफ्तार से करें तो 45 मिनट। 45 मिनट में चतुराशी जी हो जाए। 24 घंटे में 45 मिनट यदि श्रीमद चतुराशी जी को दे दिए तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना होगा। वृंदावन की भूमि से आचार्य की फलस्तुति जो लिखी गई, तो भगवान अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। अपनी बात काट सकते हैं, लेकिन प्रेमी महापुरुषों की नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं कि छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। इतना ही नहीं होगा कि 84 लाख योनियों से मुक्त हो गया, नहीं, निर्खय जुगल किशोर। प्रियालाल को इसी शरीर में रहते हुए वो देख पाएगा जो रोज चतुराशी जी का गायन करता है। निर्खय जुगल किशोर, भोर अरु रैन न जाने। ऐसी स्थिति आएगी कि दिन है कि रात है, सब भ्रम खत्म, रात दिन प्रियालाल में कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाए।